नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बुलेट ट्रेन कैसे पूरे जापान को कनेक्ट करती है, लेकिन आज सवाल ये है कि ये ट्रेन इतनी स्पेशल क्यों है और लोग इससे ट्रेवल करना इतना पसंद क्यों करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं। शिनकानसेन की शुरुआत 1964 में जब जापान ने दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की थी, टोक्यो से ओसाका के बीच में। उस टाइम ये एक रिवॉल्यूशन था, लेकिन अगर आप उस टाइम की ट्रेन को आज की शिनकानसेन से कंपेयर करो तो डिजाइन और टेक्नोलॉजी में काफी बड़ा चेंज देखने को मिलता है। मॉडर्न ट्रेन ज्यादा एरोडायनेमिक्स है, ज्यादा कंफर्टेबल है, तो पहले से और भी ज्यादा एफिशिएंट हो चुकी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पीड का कॉन्सेप्ट तब भी उतना ही पावरफुल था जितना आज है, और इसी एडवांस सिस्टम के अंदर अलग अलग टाइप्स की ट्रेन चलती है। तो चलिए अब उन्हें डिटेल्स में समझते हैं। जापान में अलग अलग टाइप की शिनकानसेन ट्रेन चलती है और हर एक का एक अपना रोल होता है। तो सबसे पहले आती है नोजोमी, सबसे फास्ट सर्विस होती है और सबसे कम स्टेशन पर रुकती है। फिर आती है हिकारी, नोजोमी से थोड़ी स्लो होती है और कुछ एक्स्ट्रा स्टॉप लेती है। फिर आती है कोदोमा, ये ट्रेन हर स्टेशन पर रुकती है, इसलिए ये सबसे स्लो होती है, लेकिन लोकल कनेक्टिविटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट भी है। एक और इंटरेस्टिंग ट्रेन भी होती है जिसे डॉक्टर येलो शिनकानसेन कहा जाता है। ये एक्चुअली में पब्लिक पैसेंजर ट्रेन नहीं है, बल्कि एक इंस्पेक्शन ट्रेन है जो ट्रैक सिग्नल सिस्टम को मॉनिटर करती है। इसलिए इसे देखना काफी रेयर होता है जापान में, और जापान में लोग इसे देखना लकी मानते हैं। तो अब जब हमें ये सब समझ आ गया है कि डिफरेंट ट्रेन्स कैसे काम करती है, तो अब बात करते हैं कि ट्रेन्स के अंदर का ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसे होता है और स्पेसिफिकली शिनकानसेन में कौन कौन सी क्लासेस होती है। तो बिल्कुल इंडिया की तरह ही शिनकानसेन में भी अलग अलग क्लासेस होती हैं। तो चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आती है नॉन रिजर्व, जहाँ पर सीट फिक्स नहीं होती, जो कि थोड़ा सस्ता ऑप्शन होता है। फिर सेकंड है रिजर्व क्लास, जहाँ आपकी सीट कंफर्म होती है और नॉन रिजर्व टिकट से थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। जनरली लोगों के पास जब लगेज ज़्यादा होता है तो वो रिजर्व क्लास की तरफ जाते हैं। फिर आते हैं ग्रैंड क्लास, जो एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देती है। ज़्यादा कंफर्ट के साथ आप इसे शिनकानसेन का लग्जरी क्लास बोल सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पर, जो कि है स्पीड। शिनकानसेन की स्पीड लगभग 300 किलोमीटर पर आवर तक होती है। मतलब अगर आपको टोक्यो से ओसाका ट्रेवल करते हो, जो डिस्टेंस लगभग 500 किलोमीटर के आसपास है, वो सिर्फ 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। और इसके पीछे का इंटरेस्टिंग बात यह है कि शिनकानसेन ट्रेन नॉर्मल ट्रेन की तरह बार बार ट्रैक चेंज नहीं करती। इनके लिए एक अलग से ही डेडिकेटेड हाई स्पीड ट्रैक होते हैं। इसी वजह से शिनकानसेन इतनी फास्ट और सेफ ट्रैवल कर पाती है। यही रीजन है कि कभी शिनकानसेन डिले नहीं होती। लेकिन सिर्फ स्पीड ही नहीं, एक्सपीरियंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ही आप स्टेशन पर एंटर करते हो, सब कुछ एकदम परफेक्टली ऑर्गेनाइज होता है। प्लेटफॉर्म पर लोग लाइन में वेट करते हैं और ट्रेन बिल्कुल टाइम पर आती है। 1 सेकंड भी डिले नहीं होता। ट्रेन के अंदर सीट्स काफी स्पेशियस होती है। लेग रूम इतना अच्छा होता है कि लॉन्ग जर्नी में बिल्कुल आप कंफर्टेबल फील करते हो। सीट्स रोटेट भी हो सकती है, जो ग्रुप ट्रैवल के लिए परफेक्ट है। फिर बात करते हैं जापान की क्लीनिनेस के लिए। जापान की खास बात है क्लीनिनेस, जैसा आप सब जानते ही हैं। शिनकानसेन के वॉशरूम इतने क्लियर होते हैं, इतने साफ होते हैं कि आपको लगेगा आप किसी होटल में हो। तो इसीलिए लोग शिनकानसेन को चूज करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फास्ट ही नहीं होती, बल्कि रिलायबल, क्लीन और एक्सट्रीमली एफिशिएंट भी है। और शिनकानसेन में ट्रैवल करना एक फील ही अलग होता है। शिनकानसेन सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये जापान की थिंकिंग और रिप्रेजेंट करती है स्पीड, डिसिप्लिन और परफेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप शिनकानसेन में ट्रैवल करना चाहोगे। अगर आप इन सब फेमस ट्रेन की डिटेल देखना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा दिया है, वहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हो।